आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के साथ जो हुआ है, उन्होंने शायद वो सपनों भी नहीं सोचा होगा, इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी बाबा रामदेव ने कि उनको सुप्रीम कोर्ट में सामने खड़ा करके जम के फटकार लगाई जाएगी और उनका जो पूरा अहंकार है या जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा, जो शायद सरकारी संरक्षण की वजह से दिखता है। कोर्ट की इतनी अवमानना अभी तक किसी के करने की हिम्मत नहीं थी जो बाबा रामदेव ने की है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पे है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है बाबा रामदेव के साथ, और बाबा रामदेव के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो पत्रकारों के साथ किया है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ में अपने जितने भी साथी हैं व्हाट्सएप पे, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। बाबा रामदेव को आने को कहा था सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और माफ़ीनामा होगा यहाँ पे, और साथ में एफिडेविट दिया जाएगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भ्रामक विज्ञापन केस, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, अदालत ने कहा ये मान्य नहीं, सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंद रखी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दो पक्ष जो हैं वो घेरे में आए। एक बाबा रामदेव, पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण जम के ये समझ लीजिए गिड़गिड़ाने लगे माफ़ी मांगने के लिए। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, क्योंकि ये पहले स्मार्ट बन के आए नहीं थे कोर्ट में और वकील को ही भेज दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो धमकी दी या जो कह लीजिए जो वार्निंग दी, उसके बाद ये गिड़गिड़ाते हुए आए सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगी। लेकिन जजेस ने कहा कि ये माफ़ी मान्य नहीं है, और अगली पेशी 9 या 10 अप्रैल की लगाई। उस दिन दोबारा आना है, सही से माफ़ी मांगना है, सही से एफिडेविट देना, और साथ में सरकार को घेरा और ये कहा कि इस सब के चलने के बावजूद आंखें क्यों मूंद रखी थी सरकार ने। साफ तौर के ऊपर जो काम बाबा रामदेव कर रहे थे, झूठ और झूठे विज्ञापनों का, उस पर सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी थी। तो सरकार को भी खरी खरी सुनाई गई वहाँ मोदी सरकार को। क्या हुआ है ज़रा सुन लीजिए। बलवीर सिंह उनके वकील हैं बाबा रामदेव के। बलवीर सिंह का भी पूरा जो बुखार था, पूरा जो खुमार था, वो उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बलवीर सिंह खुद माफ़ी मांगने लगे, बाबा रामदेव की तरफ माफ़ीनामा पढ़ के सुनाने लगे और कहने लगे हमने उनसे कहा है, कोर्ट में मौजूद है दोनों, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, पर क्योंकि भीड़ बहुत है इसलिए मैंने उनसे कहा है कि वो कोर्ट में ना आए। यहाँ पर मैं उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर तो गुस्सा 7वें आसमान पे था। क्या समझ रखा है सुप्रीम कोर्ट को, आपकी माफ़ीनामा सुनने आए यहाँ पर हम बैठे हैं। ये लिखा है भास्कर ने कि आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफ़ी मांगने के लिए यहाँ मौजूद हैं, भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। जब बलवीर सिंह ने माफ़ीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफ़ी मांगता है, हमें रामदेव के वकील का माफ़ीनामा नहीं सुनना है। आप सोचिए कितने स्मार्ट बन रहे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक व्यक्ति कानून से ऊपर अपने आप को समझ रहा है, अदालत से ऊपर अपने आप को समझ। अरे एक नोटिस आपको मिल जाए पेश होने का, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप कोई भी हो, आप भागे भागे जाएंगे और वहाँ पर उस पूरे की पूरी कार्रवाई को पूरा करेंगे, चाहे वो माफ़ीनामा हो या एफिडेविट हो। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, डबल जजेस की बेंच है, डबल बेंच है, डीबी। उसके बावजूद 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस बैठे हुए हैं। बाबा रामदेव उनसे ऊपर अपने आप को समझ रहे थे। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी या केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। बस ये सुनना था कि बलवीर सिंह जो पतंजलि के बाबा रामदेव की तरफ से वकील पेश हुए थे, उनकी जान जो है भटक गई। उन्होंने कहा बुला रहा हूँ मैं अभी हाल। आगे ये कहा अदालत ने बलवीर सिंह से, कहा ये वकील रामदेव के, आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफ़ी मांगी। अब यहाँ बाबा रामदेव के वकील की ये दलील लगाई है दैनिक भास्कर ने, और जो कोर्ट की फटकार है वो लगाई है। पतंजलि की दलील, भ्रामक विज्ञापनों को, समझे मतलब बच्चों की तरह बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। कोर्ट में तो केस चल रहा है वो भ्रामक विज्ञापनों का है कि पतंजलि ने झूठे विज्ञापन दिए हैं, झूठा इलाज करने के दावे किए हैं वो बीमारियों के जिनके इलाज संभव नहीं है, और एलोपैथिक के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के विज्ञापन दिए हैं। और ये जो IMA की तरफ से ही पिटिशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसने आरोप लगाया है कि हमारे क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने का इन्होंने काम किया। बाबा रामदेव के वकील साहब कहते हैं ये पतंजलि की दलील, भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश से अनजान थे। इनकी तरफ से दलील दी गई
कि साहब जो भ्रामक विज्ञापन कंपनी के गए हैं उसको कंपनी के मीडिया विभाग ने अनुमति दी थी, मंजूरी दी थी, और नवंबर 2023 के कोर्ट के फैसले से वो जो थे अनजान थे। जस्टिस हिमा कोहली का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उन्होंने फटकार लगाई, लिखा है, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को ये नहीं पता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। मानो ये कोई आइलैंड है, मतलब तमाशा बना के रखा हुआ, जैसे ये आइलैंड है, आसपास पता ही नहीं है आपको कि क्या चल रहा है। तो इस सब के बाद जो फटकार खाई है, फटकार के बाद कोर्ट ने कहा है इनको कि 9 अप्रैल, मैं देख लेता हूँ ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, सुबह से जो हंगामा था, और सरकार के सॉलिसिटर जनरल साहब से भी कहा कि आपके सामने तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंखें मुनी हुई हैं, कुछ समझ में ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो दोनों को फटकार जब पड़ी है सब सही हुआ। अब साहब जो एफिडेविट था वो गड़बड़ था। उन्होंने कहा, कोर्ट एडवोकेट बलवीर सिंह का ये लिखा है 12:08 का दैनिक भास्कर ने, कि कोर्ट रूम लाइव एडवोकेट बलवीर सिंह वो खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम बेहतर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनना नहीं चाहते हैं, हम पहले कंटेम्प्ट का मामला ख़त्म करेंगे, आप अदालत में थोड़ा समझदार हो जाएंगे। आपके पहले मिस्टर रोहतगी थे और वो दोनों पार्टियों के लिए पेश हुए थे, उन्हें भी ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। फिर जस्टिस अहमदुल्लाह ने कहा, अब अपने ही जाल में फंस गए हैं, पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था, पहला आदमी वो होना चाहिए था जिसकी ज़ुबान पर माफ़ी हो। एडवोकेट बलवीर सिंह ने कहा, ये मेरा फैसला था कि वो यहाँ ना आए और मैं माफ़ीनामा दाखिल करूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मानहानि करने वाले को बुलाया गया हो तो वकील की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक है और हम आपको ये बेसिक नहीं सिखाएंगे। आप सोचिए कि मतलब किस लेवल के ऊपर जाके इनका दिमाग था या हिम्मत थी कि सुप्रीम कोर्ट के इतनी चीज़ों का उल्लंघन किया। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि साहब ये कमर्शियल नहीं है, पतंजलि, जस्टिस हिमा कोहली ने कहा ये कमर्शियल ही है और ये सारी चीज़ें कमर्शियल हैं और ये सब इस पर लागू नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जस्टिस हिमा कोहली ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज़ अटैच किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज़ बाद में तैयार किए गए। ये साफ़ तौर पर झूठी गवाही का मामला है, हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं। जस्टिस अहमदुल्लाह ने कहा कि मिस्टर मेहता कृपया हमें मानहानि के मामले में असिस्ट कीजिए। सॉलिसिटर जनरल जो हैं, सरकार के वकील जो हैं। अब 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों रहना, रामदेव और बालकृष्ण दोनों कोर्ट ने पेश रहना और उसके निर्देश दिए हैं। और जो कुछ जस्टिस हिमा कोहली ने कहा है, जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ रिकॉर्ड पर लाइए, वो सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर हम आपको आखिरी मौका देते हैं, आप सभी लोग अगली सुनवाई पर मौजूद रहें। ये हाल है। आप सोचिए कि कितनी हिम्मत, और इतनी हिम्मत क्या सरकारी संरक्षण के बिना आ सकती है। तो ये सब आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, बताइएगा कि बाबा रामदेव कितने चतुर बन रहे थे और कितनी दिलेरी दिखा रहे थे, कितनी हिम्मत थी उनमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना उनके लिए बड़ी मामूली बात बन गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये इतिहास में दर्ज होगी। बाबा रामदेव ने खुद को तो फटकार लगवाई, साथ में सरकार को, मोदी सरकार को ही फटकार लगवा दी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कैसे अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है और अब क्या होगा बाबा रामदेव का, ये तो आने वाले समय पता चल जाएगा। जितने साथी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिरी तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अपने जितने साथियों तक पहुंचा सकते हैं तो इसके लिंक को कॉपी करके ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।